ऐतिहासिक कारणों की वजह से, किसी एक सरकार की वजह से नहीं, तो क्या ऐसी योजनाएं बन रही हैं, क्या ऐसी चीजें हो रही हैं कि हम समाज के उन सभी वर्गों को साथ लेकर चल सकें और उस वर्ग में जागरूकता ला सकें, ये उसी पहचान का सकारात्मक पहलू होगा। तो ये जागरूकता अपनी पहचान के प्रति होना कि कोई हमारा इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, हम इस्तेमाल हो तो नहीं जा रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो अपना दिमाग इस्तेमाल भी तो कर रहे हैं साथ में, उसकी गणना करने के लिए, उसके प्लस और माइनसेस को कैलकुलेट करने के लिए, ये समझदारी हमें होनी चाहिए। और अगर इन समझदारियों के साथ हम चलेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम एक जागरूक मतदाता बनेंगे। हम उस हर पद पे बैठे हुए, और सिर्फ राजनीतिक पदों पर नहीं, किसी भी पद पर बैठे हुए व्यक्ति से समझदारी के और एक सापेक्ष सवाल पूछ सकेंगे जो उनसे पूछे जाने चाहिए। मीडिया का रोल जो है वो डिफाइंड ऐतिहासिक रूप से और समझदारी के हिसाब से यही है कि मीडिया है तो आपको न्यूज देगा, आपको खबरें बताएगा, आपको समाचार देगा। पर उसके बीच में विडंबना देखिए कि फेक न्यूज जुड़ गया, और कैसा विपरीतार्थक शब्द है फेक और न्यूज, क्योंकि अगर न्यूज है तो सच होनी चाहिए, फेक होने की गुंजाइश कहां होगी उसके बीच में, लेकिन वो भी हो गया। और वो इसलिए हो गया क्योंकि वो बना लोगों को मैनिपुलेट करने का जरिया। खबर जब तक खबर है अगर वो तथ्यों पर आधारित है, अगर आपको तथ्य बताए जा रहे हैं कि ऐसा हुआ और ऐसा हुआ, तो खबर है। पर अगर उन खबर के साथ में आपकी भावनाओं को भी उकसाने की कोशिश की जा रही है कि क्या आपको मालूम है कि आज वहां ये हो गया और आप लोगों को ये पता होना चाहिए था वहां ये हो गया, और आप अपने घरों में चुपचाप बैठे हुए हैं और आप लोगों को इस चीज का अंदाजा भी नहीं है कि इससे देश की हालत क्या हो रही है, ये आपको उकसाने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि न्यूज में व्यूज को मिलाने की कोशिश हो सकती है। मेरा ये कहना है कि व्यूज की जगह भी है, मेरा इससे इनकार नहीं है कि व्यूज नहीं होने चाहिए। आप व्यूज जाने, लोगों के व्यूज जानने आपका हक है जानना, पर न्यूज के साथ मिक्स तो नहीं होने चाहिए। कम से कम अगर हम समाचार की बात कर रहे हैं तो समाचार होना चाहिए, और जब विचार की बात कर रहे हैं तो विचार होना चाहिए। अखबारों में भी आखिर हमने देखा है ना, एक संपादकीय पन्ना होता है जहां पे आप जानते हैं कि किसी का नाम लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति ने अपने विचार वहां पर लिखे हुए हैं, आपको मालूम है वो व्यक्ति किस विचारधारा से या किस सोच से आ रहा होगा और उसने अपनी बात कही है। पर अगर मैं न्यूज में ही अपने व्यूज मिलाकर उसे ट्विस्ट करके और आपकी भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश करूंगा, तो मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार फेक न्यूज होगी, लेकिन ये शायद आपको चौकन्ना होने की जरूरत होगी उस समय कि कहीं ये फेक न्यूज तो नहीं हो सकती। जिस देश में किसी को बच्चा चोर कह के भीड़ पीट के मार दे, जिस देश में इस चीज की गुंजाइश हो जाए कि एक खबर के दम पे किसी की जान जा सकती हो, आप समझिए कि ये कितना गंभीर विषय हो सकता है। और गंभीर इसलिए भी ज्यादा हो जाता है क्योंकि प्रौद्योगिकी और तकनीक जो है वो उसे ज्यादा खतरनाक बना रही है। मुझे नहीं लगता इस कमरे में कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास फोन ना हो। कोई है क्या? और कोई ऐसा भी व्यक्ति है क्या जिसके फोन में व्हाट्सएप ना हो? एक भी नहीं है। इस मंच यहाँ पर इस सभागार में बैठे हुए एक भी व्यक्ति के फोन में ऐसा नहीं है जिसने व्हाट्सएप ना रखा हो। और व्हाट्सएप जितना हमें संचार का माध्यम और जरिया दे रहा है, उतना ही फेक न्यूज को बढ़ावा देने का भी जरिया हो रहा है। और मेरा व्हाट्सएप से कोई अलगाव दुराव नहीं है, कि किसी ब्रांड से मेरी कोई शिकायत नहीं है। मेरा ये कहना है कि वो माध्यम जो बन रहे हैं, वो माध्यम हमारे हाथ में उसको रोकना, उन माध्यमों को रोकना नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में कम से कम ये तो है कि जब हम खबरें देखें या हम कोई चीज देखें और हमें अगर खटकती है कोई चीज, तो हम सवाल तो करें उसके ऊपर कि अरे यार ये सही लग तो नहीं रहा, एक बार देखते हैं। ये करना जरूरी है। जब हम ये करने लगेंगे तो सिर्फ आंख बंद करके इस भरोसे से, और होता क्या है दरअसल कि आपके जानने वाले ही लोग आपस में क्या करते हैं, कोई एक खबर या कोई एक चीज भेज देते हैं, और बड़ी चालाकी से आजकल हो ये रहा है कि 50% उसका हिस्सा सही होगा और उसी का 50% गलत होगा। तो जब आप किसी से बहस करने जाएंगे तो वो 50% सही वाले हिस्से पे आपको खींच के ले जाएगा, लेकिन ये बात तो सही है। फिर आप कहोगे लेकिन ये बात तो गलत है, वो फिर आपको घूम के लेके आएगा, लेकिन ये बात तो सही है। तो आप सही गलत की इस बहस में पड़े रहेंगे।
जब आपका जानने वाला कोई व्यक्ति ऐसी कोई खबर फॉरवर्ड कर देता है तो आप भरोसे से, ट्रस्ट से उस खबर को सच मान के आगे बढ़ाने की फॉरवर्ड कर देते हैं कि हाँ देखो ऐसा कुछ हो रहा है। जब हम ऐसा कर रहे हो तो एक बार सोचें जरूर कि क्या वास्तव में ये सच लग रहा है। एक ही लाइन तो या 2 ही लाइन तो होगी, गूगल करके देख लीजिए, एटलीस्ट आपको एक आइडिया तो मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि वहां भी सब कुछ सच मिले, लेकिन एक आइडिया तो मिलेगा कि जो आप देख रहे हैं उसमें सच और झूठ की कितनी गुंजाइश है। ये जरूरी चीजें हैं जो आपको जिम्मेदार बनाएंगी। बतौर मीडिया हाउस मेरी जिम्मेदारी, मैं एक फॉरेन ब्रॉडकास्टर को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो आप बिल्कुल ये सोच सकते हैं इस देश के लोगों से, इस देश की नीतियों से मेरा क्या लगाव। मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट का एजेंट हो सकता हूँ, मैं ब्रिटिश हितों का रक्षक हो सकता हूँ, पर ऐसा है। मैं पिछले, ये मेरा 20वां साल है जबकि मैं जर्नलिज्म में हूँ। मैंने काफी जल्दी शुरू किया था अपना जर्नलिज्म का काम, और मैं लंदन भी रहा 7-8 साल लगभग, और उसके बाद यहाँ आकर मैं पिछले 12 साल से स्वेच्छा से काम कर रहा हूँ। लंदन में जब मैं था तो मेरे पास, जब आप 7-8 साल गुजार लेते हैं तो वहाँ की सिटीजनशिप की गुंजाइश होती है। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए सिटीजनशिप, क्योंकि मुझे भारत जाना है। यहाँ रह के सिर्फ अचानक मेरा पासपोर्ट नीले रंग से लाल रंग का हो जाएगा, उससे मैं अंग्रेज नहीं बन जाऊंगा। मैं रहूंगा स्वदेशी ही, देशी ही, भारत जाना है और वहीं जाके। ये किसी तारीफ के लिए नहीं है, ये इसलिए है कि मैं वास्तव में भारत लौट के काम करना चाहता था। यहाँ लौट के मैंने काम किया। संस्थान विदेशी हो सकता है, लेकिन इस संस्थान में यहाँ काम कर रहे लोग इसी देश से, इसी देश की आत्मा को समझने वाले और नीतियों को समझने वाले लोग हैं। उनकी कई खबरें हमको ठीक नहीं लग सकती, मैं इसको मानता हूँ, मैं इसको स्वीकार करने में मेरा कोई इनकार नहीं है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये लगता होगा बीबीसी इस तरह की खबरें या उस तरह की खबरें क्यों करता है। पर होता क्या है, हमारी अपनी सोच जिस तरह की होती है, कई बार हम चाहते हैं कि खबरें भी उसी तरह की अगर कुछ हद तक दिखें तो हमें अच्छा लगता है। आपने देखा होगा कि आप जिस तरह की सोच को पसंद करते हैं, कई बार आप अखबार उसी तरह के खरीदते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ ये सही बात कह रहा हो, क्योंकि वो कन्फॉर्मिटी होती है। आपको लगता है कि मैं जैसा सोचता हूँ, अखबार वैसी बात करता है, सही बात करता होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको वो बात पसंद ना आ रही हो तो वो सही ना हो। इसलिए दोनों तरफ की बातें सुनिए, समझिए, और उसके बाद अपना दिमाग खोल करके उत्सुकता से देख करके फैसले कीजिए। ये जागरूकता सबसे ज्यादा हमारे लोकतंत्र को आगे बढ़ाने वाली चीज है और बहुत दूर तक ले जाएगी। आप लोगों के कंधों पे ये सिर्फ कहने की बातें नहीं होती। मंचों से हम लोग खड़े होके, हम भी जब उस तरफ बैठे होते थे तो कई बार लगता था ये बस वहाँ खड़े हुए लोगों का यही काम है, युवा हमारे देश का भविष्य है, इनके ऊपर जिम्मेदारी है, यही लोग कुछ कुछ करेंगे, यही बोलना इनका काम होता है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। दरअसल अब जब मैं इस तरफ मंच के खड़ा हूँ तो मुझे महसूस होता है कि मैं जिस पद पर हूँ, वास्तव में धीरे धीरे करके ये जिम्मेदारी मेरे पास आई कि मैं खबर क्या और कैसे दिखाऊंगा। न्यूज सिलेक्शन मेरे पास है ना, 50 चीजें आ रही हैं, पर उसमें से वो 10-15 चीजें क्या दिखानी चाहिए, ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो वो जिम्मेदारी आएगी किसी समय आपके पास भी, और जब वो फैसले आप कर रहे हो तो वो फैसले करते समय आप आधार क्या बनाएंगे, ये बहुत जरूरी होगा कि आप फैसला लेते समय बुनियादी पॉइंटर्स क्या रखते हैं। Based on these factors, I am going to make this decision, and those factors are the most important factors for me. So I hope कि आप लोग इन चीजों को, इन कार्यक्रमों को, इसकी जो आत्मा है उसके साथ समझेंगे और उसके साथ ही इसको जिएंगे और यहाँ से बहुत सारी अच्छी चीजें सीख कर जाएंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और मुझे इतना समय देकर सुनने के लिए। आप कुछ चीजें जरूर सीख के जाएं और उससे आगे इस देश का निर्माण और तेजी से और प्रगति के साथ हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत